अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज कुमर एपिसोड 4 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ मैं। अब बेसिकली जो स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि इस सीरीज़ में मैं स्टूडेंट्स के पूछे गए सवालात के जवाब देता हूँ। लाइक जो भी मुझे क्रिएटर स्टूडियो में आप लोगों के कमेंट शो हो रहे होते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ आके। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बल इस सीरीज़ को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप लोगों के क्वेश्चंस को ना सिर्फ आंसर किया जाए बल्कि उन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हाईलाइट कर दिया जाए। लाइक कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि जो कॉमन होते हैं, तो एक स्टूडेंट के सवाल के जवाब देने की सूरत में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। तो अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो #AskUmar जो है वो लिख के आप अपना कमेंट पेश कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं फ़िल्टर लगा के जो है ना वो आप तमाम लोगों की कमेंट्स का आंसर करने की कोशिश करूँगा। ऐसे कमेंट्स जिनका मैं वीडियोज़ में आंसर नहीं कर चुका उन कमेंट्स को इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूँगा। खैर, मेरे पास इस वक्त सवाल है कनीज़ फातिमा की तरफ से। वो पूछती हैं कि मेरे 33 नंबर हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में, तो क्या मैं इन मार्क्स के साथ किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती हूँ या GCUF में अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं। खैर, इस सवाल का जवाब ये है कि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं है। डेफिनेटली बात है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना जो है वो मैंडेटरी है। लॉ एडमिशन पास किए बगैर आपके चाहे इंटरमीडिएट में 1000 नंबर भी हैं 1100 में से, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना है। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो HEC कब कंडक्ट करेगी। एक्सपेक्टेड डेट मैं बता चुका हूँ, क्योंकि डेफिनेटली बात है कोई स्पेसिफाइड डेट्स HEC की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती है, कैलेंडर प्रोवाइड नहीं किया गया। इस वजह से हमें प्रीवियस जो टेस्ट लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो प्रेडिक्शन लगानी पड़ती है कि कब नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होने वाला है। आप उसके लिए प्रिपेयर करें, उसमें अपेयर हों और उसको पास करें। उसके बाद आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तभी होंगे आप जब आप लॉ एडमिशन टेस्ट पास करेंगे। आपकी जो इंटरमीडिएट है उसमें 50 और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 60% पे डिमांड करती हैं, जिस तरह से नस। उसके बाद सवाल पूछा जाता है अनम की तरफ से, और वो पूछती हैं कि सर लैट के लिए कौन सी बुक्स हैं। वेल स्टूडेंट्स, आप तमाम लोग जानते होंगे कि HEC ने स्पेसिफिकली जो है लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए कोई बुक्स रिकमेंड नहीं की, कोई बुकलेट ऑफिशियली उन लोगों ने नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि हम किसी किस्म की किताब पर रिलाई नहीं कर सकते, और रिलाई इस तरह से नहीं कर सकते कि हम उस बुक को फुल एंड फाइनल माने कि यही हमारे लिए हरफ आखिर है। कुछ ऐसी किताबें लिखी हुई हैं मार्केट में जो कि कदरे हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट है, लेकिन हो सकता है वो लॉ एडमिशन टेस्ट के टाइटल से ना लिखी गई हो, जिस तरह हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट। अब ये इस तरह की बुक है कि ये सारी रेलेवेंट नहीं है। हाल पता है इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी काम की हो सकती है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जिनमें MCQs आते हैं, अब वहाँ से कुछ ना कुछ MCQs अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा स्टूडेंट कहता है कि हमें कुछ इस तरह की किताबें बता दी जाएं जिनको कवर टू कवर हम कर लें और हमारा लॉ एडमिशन टेस्ट हो जाए। वेल सॉरी टू से, ऐसी किसी किस्म की किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो आपको कवर टू कवर अगर आप कर लेते हैं तो आपको लॉ एडमिशन टेस्ट सारा कवर हो जाएगा। इसके लिए इसको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको खुद प्रिपेयर करें, ऑब्जर्व करें कि लॉ एडमिशन टेस्ट में किस तरह के MCQs पूछे जा रहे हैं। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है, आप जानते हैं कि इसमें 25 मार्क्स का रिटन पोर्शन है। तो इस पर आप मेहनत करें। इस पर जो है आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। वो ना सिर्फ आपको रिटन में बल्कि आपको पाकिस्तान स्टडीज़ में, इस्लामियात के पोर्शन में और साथ साथ जो है वो GK के पोर्शन में भी हेल्प आउट करेगी। और अगर आप किसी अच्छी सोर्स को कंसल्ट कर रहे हैं रीडिंग के लिए तो आपको डेफिनेटली बात है ये इंग्लिश में भी हेल्प आउट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करेंगे तो आपका लॉ एडमिशन टेस्ट बगैर किसी किताब को कंसल्ट किए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है, सिंपल ट्रेंड्स के नाम से इनका अकाउंट है, और ये पूछते हैं कि सर NIC नहीं बना हुआ, 2-3 महीने लेट है, क्या मैं लॉ एडमिशन टेस्ट दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई, फॉर एग्जांपल आप 17 साल के हैं, तो आप अपने बे फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। बे फॉर्म का होना ज़रूरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द बे फॉर्म बनवा लें अगर आपने बे फॉर्म नहीं बनवाया, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट जल्द अनाउंस होने वाला है। तो आप बे फॉर्म की बेसिस पे, जो बे फॉर्म का नंबर होता है वही आपका फ्यूचर में CNIC का नंबर होने वाला होता है, तो आप उसी की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। बजाय इसके कुछ स्टूडेंट अपने फादर के CNIC के ऊपर अप्लाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो उस वक्त जो है वो चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव भी जाती है स्टूडेंट्स के लिए। कई बार यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं भी करती, कैसे पता चले। और बाज़-औक़ात आप जब सेंटर पे जाते हैं तब भी ये इशूज़ आते हैं कि आपने अपने CNIC पर अप्लाई नहीं किया होता। तो कोशिश करें
कि आपका अगर CNIC नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म नंबर पर अप्लाई कर दें। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका CNIC नहीं बना बट बे फॉर्म बना हुआ है। उसके बाद एक और अकाउंट है और वो सवाल पूछते हैं कि लॉ के बाद CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप CSS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो ग्रेजुएशन डिमांड करते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो आप CSS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि CSS के 6 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें आप 2 जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 200 मार्क्स का जो है वो ऑप्शनल में आप लॉ के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मर्केंटाइल लॉ होता है, क्रिमिनोलॉजी होता है, इंटरनेशनल लॉ होता है। तो आपको ये वहाँ पर हेल्प आउट कर सकता है अगर आप लॉ को ऑप्ट करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग जिस तरह पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद LLB 5 इयर्स है, इन डिग्रीज़ की तरफ इसी वजह से आते हैं क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो CSS के हैं उनमें आपको लॉ के सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट, इस तरह की मुख्तलिफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, अकाउंट नेम है मरियम शाहीन, सर ओपन मेरिट की फ़ी स्ट्रक्चर बता दें। आई थिंक ये कमेंट आया है इनका इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर पर, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो ये उस वीडियो से पूछना चाह रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में ओपन मेरिट पर फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट वहाँ पर ओपन मेरिट पे आपसे 24 से 25 हज़ार लिए जाते हैं। अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं, जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ीस और सिक्योरिटी चार्जेस मिला के आपसे 26 से 27 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं, जबकि उसके बाद आपके 24 से 25 हज़ार रुपये आपसे फ़ीस चार्ज की जाती है। जबकि अगर हम कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि सबसे पहले देखें कि आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। इन केस अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, आपके मार्क्स कम हैं या आप सेटिस्फाई नहीं हैं और आप अफोर्ड करते हैं प्राइवेट कॉलेज को, तो ही आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आपकी जो बेसिक क्यूरीज होंगी उनको मैं आंसर करने में कामयाब होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपके जहन में अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में #AskUmar के साथ अपना कमेंट पेस्ट करें और मुझे बताएं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, किस बारे में कंफ्यूज हैं। मज़ीद अगर हमारे लिए कोई रिकमेंडेशन है, हमें कोई चीज़ रिकमेंड करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें कमेंट, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप हमें जो है वो फ्यूचर अपडेट्स के लिए, अपने आप को एडमिशन से रिलेटेड अपडेट रखने के लिए, अपने आप को लॉ एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड अपडेटेड रखने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह।